जब मुसलमानों के दारुल खुलाफा यानी मुस्लिम दौरे हुकूमत की राजधानी बगदाद में हर दूसरे दिन किसी न किसी दीनी मसले पर मुनाजरे होने लगे यानी डिबेट होने लगी, जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब एक साथ एक ही दिन बगदाद के 4 अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मुनाजरे हो रहे थे। पहला मुनाजरा इस बात पे था कि एक वक्त में सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। दूसरा मुनाजरा इस अहम मौजू पर था कि कव्वा हलाल है या हराम। तीसरे मुनाजरे में ये तकरार चल रही थी कि मिसवाक का शरई साइज कितना होना चाहिए। एक गिरोह का कहना था कि एक बालिश से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरे गिरोह का ये मानना था कि एक बालिश से छोटी मिसवाक भी जायज है। अभी ये डिबेट चल ही रही थी कि हलाकू खान की क़यादत में तातारी फौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मिसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बूटी बूटी हो गए। सुई की नोक पर फरिश्तों की गिनती करने वाले लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बन गई जिन्हें गिनना भी मुमकिन नहीं था। कव्वे के गोश्त पर बहस करने वालों के मुर्दा जिस्मों को कव्वे नोच नोच कर खा रहे थे। आज हलाकू खान को बगदाद तबाह किए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक लिया हो। आज हम मुसलमान फिर से वैसे ही मुनाजरे सोशल मीडिया पर या अपनी महफिलों, जुलूसों और मस्जिदों के मिंबरों पर कर रहे हैं। दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए या फिर पाजामे की लंबाई टखनों से कितना ऊपर कितना नीचे शरई एतबार से होनी चाहिए। फिरके और मसलिक के हमारे झंडा बरदार सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फिरकों को जन्नत में ले जाने के दावे कर रहे हैं और दौरे हाजिर का हलाकू खान एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को नीस्तो नाबूद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, लिबिया, इराक के बाद सीरिया, इन बच्चों की कटी फटी लाशों की गिनती करने वाला कोई नहीं है। बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार फिर बनाए जा रहे हैं। आदम की नस्ल के नौजवानों, बूढ़े बुजुर्गों की लाशों को कव्वे नोच नोच कर खा रहे हैं और हवा की बेटियां अपनी अजमत बचाने के लिए उम्मत की चादर का कोना तलाश कर रही है। जी हाँ, और हम खामोशी से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।